कई सारे टेस्ट निकाले और सारे टेस्ट देखने के बाद उन्होंने कहा किसी में कोई कमी नहीं है, सब नॉर्मल है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिला। कई सारे अस्पतालों में जांच कराने पर बहुत सारा रुपया खर्च हुआ और फिर भी उस गर्भाशय में बच्चा रुकने का कोई अवसर ही नहीं था। तभी प्रभु चमत्कार करते हैं। जब मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है तो यीशु कहते हैं मैं कर सकता हूँ। वही परमेश्वर है, वही है यीशु। इसीलिए तो चमत्कारों के परमेश्वर हैं यीशु। आपके लिए भी करेंगे। मेरा नाम है दिनकरन, पत्नी का नाम है पुनीता सेल्वम। हम लोग कोवई जिले के कारमपेटी के आराकुलम गांव के रहने वाले हैं। मेरा एल्यूमिनियम का बिजनेस है। सन 1998 मई की 28 तारीख को हमारी शादी हुई थी। हमारी कोई संतान नहीं थी। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, इस तरह साल पर साल गुजरते गए। घर में जो बड़े लोग थे, रिश्तेदार थे, वो मेरी पत्नी को अस्पताल भी लेकर गए। मुझ में कमी है या पत्नी में कमी है, ये देखने के लिए बड़ों के कहने पर हम पति पत्नी उनके साथ गए। अस्पताल में जाकर हमने इलाज भी करवाया। कई सारे टेस्ट निकाले और सारे टेस्ट देखने के बाद उन्होंने कहा किसी में कोई कमी नहीं है, सब नॉर्मल है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिला। कई सारे अस्पतालों में जांच कराने पर बहुत सारा रुपया खर्च हुआ और फिर भी हम पति पत्नी संतान सुख से वंचित रहे। सब लोग मुझे बुरा भला बोलने लग गए। कहीं भी जाती थी तो बहुत शर्म से आती थी। कुछ लोग कहते हैं कि तुमने पाप किए होंगे, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें संतान नहीं दी। हमें देखते ही बच्चों को घर के अंदर ले जाते थे। ये बांझ है, इसकी गोद में बच्चा मत देना, ऐसा बोलती। इसलिए मैं घर से बाहर भी नहीं जाती थी, घर में ही रहती थी, कहीं नहीं जाती थी। अब देखिए, करीब करीब 17 सालों तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। हमारे मन को बहुत दुख पहुंचता था जब पड़ोस में छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखते। हमारा मन भारी हो जाता था, बहुत दुख होता था। और उसके बाद एक दिन सन 2014 में मार्च महीने में व्यापारी प्रार्थना सभा में हम लोग गए। भैया ले गए, हम पति पत्नी दोनों गए। उस सभा में जाने के बाद हमें वहाँ एक दैविक शक्ति का आभास हुआ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सिर्फ यही नहीं, ऐसा लगा जैसे यीशु पिता मेरे सामने खड़े हों। मेरे आंसू बह रहे थे बहुत बुरी तरह। वहाँ प्रार्थना हो रही थी। मैं दूसरों से छुपा के अपने रुमाल से आंसू पोंछ रहा था। मैं पसीने से भीग रहा था। मेरे सारे पाप धुल रहे थे। और एक पवित्र मनुष्य की तरह मैं बन गया। मुझे एहसास हुआ। तुझे आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा, ऐसा कहकर वहाँ प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने भी प्रार्थना की। प्रभु तुम मेरे लिए चमत्कार करोगे, मैं विश्वास करती हूँ। 2014 में जब हम भाई मोहन की प्रार्थना में गए तो प्रभु ने मुझे दिलासा दी कि तेरी एक संतान होगी। इस प्रकार मेरे सामने उन्होंने प्रकट किया। मेरा मन उत्तेजित हो गया। और उसके बाद 2015 की व्यापारी प्रार्थना सभा में मैं अपनी पत्नी के साथ फिर गया। तब भी भैया लेकर के गए, हम पति पत्नी दोनों को। व्यापारी सभा की प्रार्थना खत्म होने पर अंत में भाई ने कहा और संतान सुख के लिए रो रो कर प्रार्थना की। अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, हन्ना के परमेश्वर, हाथ उठाकर प्रार्थना करते इन भाइयों बहनों को देखो प्रभु। संतान सुख नहीं है, हाथ उठाकर ऐसा बोलने वाले इन बच्चों को देखो प्रभु। तुम्हारे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, ऐसा तुमने इन्हें वचन दिया है। इन बच्चों की निंदाएं दूर हों उसके लिए, इनके आंसू रुक जाएं उसके लिए, तुम्हें अवश्य इन्हें आशीर्वाद देना ही होगा। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। इस साल इनकी कोख को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, इन्हें संतान सुख प्राप्त हो रहा है। तो वहाँ प्रार्थना में मैंने और मेरे पति ने
रो रो कर प्रार्थना की और संतुष्ट होकर वापस आए। हमारे मन में एक अजीब सी शांति आई हुई थी, मानो जैसे सिर का बोझ हल्का हो गया हो। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, अब मैं आपको कैसे बताऊं। और हमने घर आकर जब टेस्ट करवा के देखा तो ये कंसीव हो गई है, हमें पता चला। 17 सालों से कोई संतान नहीं थी और अब प्रभु ने चमत्कार करके पत्नी को आशीर्वाद दिया और ये कंसीव हो गई। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे मन में इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। यीशु पिता ने हमें संतान प्रदान की। बहुत ही संतुष्टि के साथ हमने उन्हें धन्यवाद कहा। वहाँ से आने के बाद हमने चिट्ठी लिखकर उनको बताया अपनी खुशी के बारे में मार्च के महीने में। और उसी साल सन 2015 में प्रभु ने 10वें महीने की 28 तारीख को मुझे एक सुंदर सी बच्ची प्रदान की। 17 साल तक हमने जो दुख उठाए, अस्पतालों में बहुत खर्चा हुआ पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन भाई मोहन की प्रार्थना सभा में जाने के बाद जो चमत्कार हुआ उससे हमारा मन प्रसन्न हो गया। यीशु पिता ने हमें वो बच्ची एक गिफ्ट की तरह प्रदान की, इसलिए हमने बच्ची का नाम गिफ्ट ही रख दिया। आज वो बच्ची जब चारों तरफ खेलते हुए मुझे माँ माँ कहकर पुकारती है तो मेरा मन पूरी तरह से खुशियों से भर जाता है। उसके बाद मैं रोजाना बाइबल पढ़ा करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। उससे पहले मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, ना कभी प्रार्थना की। प्रार्थना सभा में जाने के बाद मैंने पहली बार बाइबल पकड़ी। अब मैं अच्छी तरह से बाइबल पढ़ता हूँ। 2 बार पूरी की पूरी बाइबल पढ़ चुका हूँ और अब मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। सुबह सुबह जब उठता हूँ तो सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। तुमने जो प्यारी बच्ची दी उसके लिए तुम्हारी स्तुति करता हूँ, रोजाना करता हूँ। पूरे 17 सालों के बाद एक सुंदर सी बच्ची हमें प्रदान की, उसके लिए यीशु को करोड़ों धन्यवाद। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यीशु कितने अद्भुत हैं, देखिए। हमारे आंसू पोंछने के लिए वो चमत्कार करते हैं। आज किसी कार्य ने आपको दुखी किया है, उसके कारण आप उदास हैं, यीशु आपके आंसू पोंछेंगे, आपके लिए चमत्कार करेंगे। वो आपको प्रसन्न करेंगे, आपके दुख सुख में बदल जाएंगे। अब देखिए 17 सालों तक कोई संतान नहीं, निंदाएं, अपमान। डॉक्टर ने कहा कि इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आसपास रहने वाले लोग क्या कहते हैं? इन्होंने कोई पाप किया होगा, उसी का शाप है, इसीलिए संतान नहीं है। ये कितने दुख की बात है। प्रिय बंधुओं, किसी की कोई संतान नहीं, उसके लिए उन्होंने पाप किए होंगे, उसी का शाप लगा है, इस प्रकार ना सोचें। ऐसे लोगों की गोद में अपना बच्चा देने के लिए हिचकिचाएं नहीं। इस प्रकार के लोगों को दुख पहुंचे वैसा भी कुछ ना करें। उनके हाथ में अपना बच्चा दोगे तो बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। वो कहेंगे मेरी तो कोई संतान नहीं है, लेकिन ये संतान इस परिवार को दी है, इसे आशीर्वाद दो। ऐसा प्रभु से बोल के वो आशीर्वाद देंगे। उनका आप तिरस्कार ना करें, उनके मन को ठेस ना पहुंचाएं, ना ही आप उनका अपमान करें। संतान नहीं ऐसा न कह के उन्हें खुशियां दें, उससे आपके बच्चे को आशीष मिलेगी। दया करके ऐसे लोगों को ठेस न पहुंचाएं। देखिए उनके मन को कितना दुख पहुंचा होगा। बाहर वो किसी से मिल नहीं पाते थे, उतने दुखी। उनका मन इतना टूट चुका था। 17 सालों तक डॉक्टरों को दिखाया, जो कहा वो इलाज करवाया, लेकिन यीशु प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये मुझसे मिलने आएंगे, कब मुझसे मिलने आएंगे, उन्हें आशीर्वाद दूंगा, ऐसी प्रतीक्षा में थे। हम जब हर तरह से असफल हो जाते हैं तब प्रभु को खोजते हैं, हर तरह का प्रयास करते हैं, सब विफलता। प्रभु अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हारे पास आए हैं।
लेकिन फिर भी देखिए, तू आखिर में मेरे पास आया है ना, जब वापस लौट जाए, ऐसा प्रभु नहीं कहते हैं। वो बहुत दयालु हैं। हमारी ताकत, कमजोरी सब वो जानते हैं, हमारा बोझ जानते हैं। हम लोग हर मार्च के महीने में व्यापारी लोगों के आशीर्वाद के लिए उपवास प्रार्थना सभा रखते हैं। पूरे इंडिया से, यहाँ तक कि विदेश से भी कुछ व्यापारी लोग सभा में शामिल होते हैं आशीर्वाद पाने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति, वहां पहुंचते ही उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। वो इसलिए कि रोजाना उपवास प्रार्थना होती रहती है। जहां हमेशा प्रार्थना होती है, वहां प्रभु की उपस्थिति होगी। हम महीने में केवल एक बार प्रार्थना नहीं करते हैं, या हफ्ते में एक बार नहीं करते हैं। रोजाना उपवास प्रार्थना होती रहती है। प्रार्थना होती है इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में भी। जब आप रोज गीत गाकर उनकी प्रार्थना करते रहेंगे तो आपका घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। तो जहां प्रार्थना होती रहती है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। उन्होंने आते ही परमेश्वर की उपस्थिति का आभास किया। रोते हुए, टूटे हुए मन से प्रभु से मेल मिलाप किया। यीशु उनके पाप क्षमा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। 17 सालों के बाद उन्हें एक अच्छी सुंदर सी बच्ची दी। उन्हें प्रसन्न किया। उनके सारे दुख सुख में बदल गए। आपके जीवन में भी 10 साल, 15 साल, 20 सालों से अब कुछ नहीं होगा ऐसा सोच रहे हैं, यीशु कर सकते हैं। यीशु आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। यहाँ वचन क्या दिया है देखिए। भजन संहिता 127 के 3 वचन में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। A gift from God। संतान परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक गिफ्ट है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। इसीलिए उन्होंने यही नाम रखा, परमेश्वर का गिफ्ट है। इसलिए अपनी बच्ची का नाम उन्होंने गिफ्ट ही रख दिया। वो आपको भी गिफ्ट देंगे। गिफ्ट वो मुफ्त में ही देते हैं। यीशु वैसा गिफ्ट आपको देने वाले हैं। आपकी संतान नहीं है ऐसा सोच रहे हैं, आप निंदाओं के बीच घिरे हैं। मेरी बेटी की कोई संतान नहीं है, मेरे बेटे के घर में संतान नहीं है, ऐसा सोचकर उदास हैं। यहाँ इलाज करवाया, वहां इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवा के देख लिया, कोई लाभ नहीं सोच रहे हैं। अब बच्चा नहीं हो सकता है ऐसा बोल दिया गया है। यीशु कर सकते हैं। वो आपके लिए एक चमत्कार कर सकते हैं। वो अद्भुत परमेश्वर हैं, चमत्कारी परमेश्वर हैं। अब्राहम को 100 साल की उम्र में शरीर कमजोर हो चुका था। उनकी संतान होने का कोई अवसर ही नहीं था। सारा की उम्र हो चुकी थी, उसका गर्भाशय सूख चुका था, वो बहुत कमजोर था, मर चुका था। उस गर्भाशय में बच्चा रुकने का कोई अवसर ही नहीं था। तभी प्रभु चमत्कार करते हैं। जब मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है तो यीशु कहते हैं मैं कर सकता हूँ। वही परमेश्वर है, वही है यीशु। इसीलिए तो चमत्कारों के परमेश्वर हैं यीशु। आपके लिए भी करेंगे। विश्वास रखना ही काफी है। यीशु आपके घर आ जाएंगे। अभी जहां आप हैं वहीं आपको आशीर्वाद देंगे। इसी समय आपके पास आएंगे। बस विश्वास करना काफी है। यीशु, तुमने उस परिवार के लिए चमत्कार किया। दिनकरन के घर में संतान देकर आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद दो। मेरे परिवार में चमत्कार करो। मैं विश्वास रखता हूँ बोलें। सबसे पहले उन पर विश्वास रखें। तुम ही मेरे लिए क्रूस पर मरे, जीवित हुए, जीवित परमेश्वर हो। मेरे लिए चमत्कार करो, ऐसा विश्वास रखना ही काफी है। चमत्कार होगा, बस इतना ही। इसीलिए जो भी आता है यीशु से चमत्कार पाता है। वो आपको भी चाहते हैं। यीशु, तुमने मेरे ऊपर प्रेम रखा है, मैं विश्वास रखता हूँ, मुझे छुओ, मेरे लिए चमत्कार करो बोल के प्रार्थना करें। अगर आप विश्वास से मांगेंगे, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। वो आज ही करेंगे। इसी समय प्रभु आपके लिए करेंगे। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हन्ना आंसुओं के साथ रोई। उसकी कोई संतान नहीं थी तो निंदाएं, अपमान, इसके लिए वो अंदर ही अंदर रो रही थी। प्रभु ने तुरंत उस पर दया की, उसकी निंदाएं बदल दी। क्या आपके मन को भी ठेस पहुंची है? क्या आपका भी अपमान किया है? समाज में रहने वाले लोगों से डर रहे हैं, कहीं कुछ बोल ना दें, इस प्रकार सोच रहे हैं। आपकी निंदाएं दूर होंगी, आपका वंश बढ़ेगा। प्रभु आपके वंश को आशीर्वाद देंगे। अब मैं प्रार्थना करूंगा। जो इस प्रकार से हैं
घुटनों पर बैठकर यीशु मुझे छुओ, हमें भी ये आशीर्वाद दो। मेरी बेटी को, मेरी बहू को संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसी प्रार्थना करें, आज ही चमत्कार होगा। परम पिता, प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं। हन्ना का रोना देखकर तुमने उस पर करुणा की प्रभु। दिनकरन और उनकी पत्नी जब तुम्हारे समूह में रोए तो तुमने उन पर भी दया की प्रभु। इन रोते बिलखते बच्चों को देखो, इतने सालों तक प्रतीक्षा कर करके कोई लाभ नहीं हुआ। कम से कम इस साल प्रभु आशीर्वाद देने से नहीं चूकेंगे, ऐसा विश्वास रखा है। इन्हें देखो, इनके लिए मैं तुम्हारे समूह में आंसुओं से प्रार्थना कर रहा हूं पिता। हन्ना के आंसू देखने वाले संतान सुख का कोई आशीर्वाद नहीं, इसलिए निंदाएं और अपमान ये सह रहे हैं। अपनी सुख शांति खोने वाले इन बच्चों को देखो, यीशु के नाम से इन्हें आशीर्वाद दो। यीशु के नाम से इनके वंश को आशीर्वाद प्राप्त हो। इन बच्चों के शरीर को छू कर आशीर्वाद दो। इस बेटी की कोख को छू कर यीशु के नाम से इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तेरा वंश बढ़ाऊंगा ऐसा तुमने कहा है, इन्हें आशीर्वाद प्रदान करो। हन्ना के आंसू पोंछकर आशीर्वाद देकर उसे संतान देकर तुमने प्रसन्न किया। यीशु के नाम से एक चमत्कार होना चाहिए। यीशु के नाम से आज ही इन्हें छू कर आशीर्वाद दो। तुम्हारी योजना अनुसार संतान का भ्रूण पैदा हो, वैसा अवश्य आशीर्वाद दो। मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक बेटी चाहिए, ऐसा बोलकर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, उनके मन की इच्छाओं की पूर्ति हो। तुम तो इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परमेश्वर हो ना। यीशु के नाम से इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। परम पिता, शरीर में जो भी समस्या है यीशु के नाम से वो दूर हो जानी चाहिए। एक चमत्कार होना चाहिए। तुमने वचन दिया है इस साल इनके वंश को आगे बढ़ाऊंगा, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम्हारा धन्यवाद। जिसके भी गर्भाशय में कोई समस्या है, गांठ या कोई और समस्या के कारण जूझ रही है, उन्हें देखो। अपने घाव वाले हाथों से उन्हें छुओ। यीशु के नाम से वो नासूर बीमारी दूर हो जाए। गर्भाशय के आशीर्वाद को रोकने वाली नासूर दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ। गर्भाशय से निकलकर जाने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। दुष्ट आत्मा निकल जाए, रुकावट डालने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से। दुष्ट क्रियाओं को नष्ट करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। आशीर्वाद दो। बीमारी से ग्रस्त हर एक को छूकर चंगा करो, चाहे कैसी भी बीमारी हो। जो मृत्यु की बीमारी से परेशान है उन्हें चंगा करो। मरण शैया को बदल दो। बीमारी के बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम से अद्भुत चंगाई प्राप्त हो। आवश्यकताओं की पूर्ति हो। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, पैसों की समस्या दूर हो जाए। आशीर्वाद के मार्ग खुलें। जय पाने के लिए आशीर्वाद दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आशीर्वाद भी दे दिया। अब आगे क्या होगा? हन्ना के जीवन में फिर कभी दुख नहीं आया। आप भी दुखी नहीं रहेंगे, बस संतुष्ट रहें। प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया। हम चमत्कार देखेंगे, आश्चर्य कर्म होगा। प्रभु हमें संतान देंगे। इस विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। रोजाना बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, यीशु को मन पूर्वक अपनाएं। आपने देखा वो रोजाना बाइबल पढ़ते हैं। प्रार्थना करके प्रभु को धन्य कहकर वो कितने संतुष्ट हैं। आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही आशीष देकर मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.